एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। दिस साइड प्रीति एंड आज भी हम अपना एक चैप्टर 6 का टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी प्रीवियस वाले टॉपिक से लिंक है, इसलिए आपको अगर ये वीडियो देखनी है उससे पहले जाकर आप एटीट्यूड फॉर्मेशन को देख लीजिए ताकि ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, सो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि जो आपका एटीट्यूड फॉर्म हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो इन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो पहला है फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट, सेकंड इज रेफरेंस ग्रुप, थर्ड इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड फोर्थ इज मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, 4 ही है। इनको इस चैप्टर में ना टिप्स पे चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब चीज़ें आपको ना ऐसे पता होना चाहिए कि एटीट्यूड फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है। फॉर्मेशन कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इन फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। सो हर एक पॉइंट आपको टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है हर चीज़ों को टिप्स पे लेके आओ। वो कैसे? रिपीटेशन के थ्रू। रिपीटेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत मस्ट है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब ये क्या है? पहला है फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब होता है? हमारी फैमिली और हमारा स्कूल एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करता है। अब उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाती है। ठीक है, सो फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साथ में स्कूल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे एटीट्यूड्स को शेप आउट करने के लिए। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ यंग एज हमारे एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं? हमारे घर से ही बनते हैं, है ना, क्योंकि हमें सोशलाइज इस तरीके से किया होता है। जिस तरीके से हमें सोशलाइजेशन प्रोसेस होगा वैसे ही हमारे एटीट्यूड्स, वैसे ही हमारे वैल्यूज डेवलप होंगे। ठीक है, वैसे ही स्कूल, हमारा स्कूल हमें एक कल्चर प्रोवाइड करता है, एक पॉलिसीज देता है जिससे हम अपने एटीट्यूड को शेप करते हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो। और इसमें कैसे एटीट्यूड शेप होता है? जैसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग। हम क्या करते हैं? अपने टीचर्स को देखकर, अपने फैमिली मेंबर्स को देख के अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो तभी लिखा हुआ है फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है ए, ठीक है, और वो ग्रो अप हुई है ऐसी फैमिली से जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है। ठीक है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, दोनों हैं प्रोफेशनल्स, और उसको इंकरेज करते हैं कि वो भी हायर एजुकेशन में जाए। तो इसलिए जो ए पर्सन का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एजुकेशन वो और मोटिवेटेड और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो पॉजिटिव था ही और पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो ए पर्सन के पेरेंट्स है वो उसे कॉपी करेगी, है ना, वो उसे ऑब्जर्व करेगी, वो वैसा ही बिहेवियर अडॉप्ट करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर हो जाता है कि फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में। ए पर्सन का ऑलरेडी एजुकेशन को लेके पॉजिटिव था, बट क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देख रही है, वो हाई प्रोफेशनल्स है ऑलरेडी, उनके अंदर वैल्यूज इतनी स्ट्रांग है, तो और भी ज़्यादा उसका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है। सो लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स विद इन द फैमिली इन स्कूल यूजुअली टेक प्लेस बाय एसोसिएशन थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एंड थ्रू मॉडलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड इज रेफरेंस ग्रुप। व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस ग्रुप? फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सो रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप जिसमें ग्रुप मेंबर्स के एक जैसा बिहेवियर है या एक जैसी थिंकिंग है। ठीक है, तो रेफरेंस ग्रुप वो सोशल ग्रुप होता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल यूज करता है एक ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तभी तो रेफरेंस लिखा है। रेफरेंस मतलब होता है कि एक तरीके का बिहेवियर या एक तरीके की थिंकिंग रहती है उस ग्रुप में, उसको हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस टॉपिक्स को लेकर ग्रुप नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टी का एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप है, उन सबकी थिंकिंग कैसे होगी? उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के रिगार्डिंग ही होगी, है ना। तो वही रेफरेंस ग्रुप वो होता है कि जिसमें एक इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स के या मेंबर्स के एक जैसा थिंकिंग होता है, एक जैसा बिहेवियर होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, छोटा सा एग्जांपल से शायद आप लोग समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है रोहन, ठीक है। अब ये जो रोहन है, उसका रोहन्स रेफरेंस ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, रोहन का एक पीयर ग्रुप है। ठीक है, क्या है उसका? एक पीयर ग्रुप है। पीयर ग्रुप ले लेते हैं, या कोई भी एक क्लासमेट्स वाला ग्रुप है। ठीक है, या हम उसको पीयर ग्रुप नहीं कहेंगे, उसका एक रॉक ग्रुप है। ठीक है, रॉक म्यूजिक ग्रुप। कि पीयर ग्रुप रेफरेंस ग्रुप में नहीं आते हैं। पीयर ग्रुप में तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। रॉक म्यूजिक ग्रुप है, ठीक है। अब वो सारे के सारे मिलकर अटेंड करते हैं कॉन्सर्ट, म्यूजिक शेयर करते हैं एक दूसरे से, और फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में बातें भी करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रोहन है वो अपने रॉक म्यूजिक ग्रुप से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को जाके कोई बात कह रहा है तो वो उससे बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका म्यूजिक ग्रुप कुछ और कहता है। तो वही होता है रेफरेंस ग्रुप, जिसमें कि रोहन कंपेयर करेगा अपना म्यूजिक टेस्ट को दूसरे फ्रेंड से। ठीक है, और उसमें वो फील भी करेगा कि यार मैं उसमें फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ।
ठीक है। तो सिंपल सी बात है, रेफरेंस ग्रुप वही होता है कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। रेफरेंस ग्रुप में आप सोशल कंपैरिजन करते हो, आप कंपेयर करते हो दूसरों से इन द रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, अपने एटीट्यूड्स को इवैल्यूएट करते हो, अपनी वैल्यूज को इवैल्यूएट करते हो। ठीक है, या फिर आप लर्न करते हो नई इन्फॉर्मेशन। तो रेफरेंस ग्रुप भी इन्फ्लुएंस करता है। दे रिफ्लेक्ट लर्निंग ऑफ एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और नेचुरल नॉर्म्स। ठीक है, देयर इन्फ्लुएंस इज नोटिसेबल स्पेशली ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस। ऐसा होता है, हम देखा है क्लास में भी बहुत सारी चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि हम सबकी थिंकिंग एक जैसी होती है, हम सबका एक रेफरेंस ग्रुप होता है, उससे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमारी जो एटीट्यूड ऑलरेडी बना होता है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज थर्ड पॉइंट। वट डू यू मीन बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस? मतलब कि हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस जो हमने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करे हैं। ठीक है, ये फील करे हैं, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस कोई भी आ सकता है कि लेट्स से मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा हो। ठीक है, कि मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर फिर उसके मतलब वही होता है कि ओल्ड पर्सन न्यू पर्सन के आने से क्या होता है कि ओल्ड पर्सन का जो एक बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। वही सेम अगर मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व करी है लाइफ में, तो मैं नेक्स्ट टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बनाऊंगी भी नहीं, है ना। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होता है। अब वो जो मेरा एटीट्यूड है बेस्ट फ्रेंड को लेके, वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। वही बात है यहाँ पर भी कि ड्राइवर जो है आर्मी में, वो क्या कर रहा है, उसके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, वो ड्राइवर है आर्मी में, सोचो उसने एक मिशन में क्या देखा कि बहुत सारे लोगों को मरता हुआ देख लिया और ब्लड ही ब्लड वहां पर। ठीक है, उससे उसका एक जो थिंकिंग है लाइफ की चेंज हो गई। उसने सोचा यार मेरा पर्पस क्या है, ये इंसानों को देखना, इतने सारे के जो मरे हुए हैं। वो फिर से अपने गांव चला गया महाराष्ट्र में और ऐसा काम करने लग गया कम्युनिटी लीडर, क्योंकि उसका मन था कि मैं ऐसे सर्व करूँ अपनी कंट्री को या अपनी कम्युनिटी को जो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, तो वही थ्रू आ प्योरली पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिस इंडिविजुअल इवॉल्व अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड, कि उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया टुवर्ड्स किसके, कम्युनिटी लीडर की तरफ। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस भी हमारा जो एक माइंडसेट होता है, हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, उसे वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस। अब इनसे बहुत ज्यादा देखो, मीडिया में टेक्स्ट बुक आ जाती है, मीडिया में हमारा सोशल मीडिया, हमारा विजुअल मीडिया, हमारा साउंड मीडिया, सारे मीडिया आ जाते हैं, सारे टाइप ऑफ मीडिया। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी थिंकिंग को भी, हमारी फीलिंग को भी और हमारे एक्शंस को भी। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिहेवियर को या हमारे एटीट्यूड्स को अच्छा और बुरा बनाने में। ठीक है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, आप ये बात समझे। तो द मीडिया कैन बी यूज टू क्रिएट कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड्स, है ना। आजकल बहुत सारी ऐड आती है, वो जो ऐड आती है कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है किसी बिस्किट से, किसी किसी और चीज़ से, तो वो जल्दी से कितना जल्दी कैचिंग पावर होती है, कितनी जल्दी कैचिंग पावर होती है, सामने वाले का इन्फ्लुएंस कर देती है। तो वो बनाई इस तरीके से होती है एडवर्टाइजमेंट। तो वही लिखा हुआ है, वेयर नन एग्जिस्ट एंड कैन ऑल्सो बी हार्नेस टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड्स टू वॉट टू फैसिलिटेट सोशल हार्मनी। सो मीडिया और इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल होता है अच्छे और बुरे दोनों एटीट्यूड्स को फॉर्म करने में। तो आई होप ये आपको 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, फैमिली, स्कूल इन्वायरमेंट, रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मीडिया रिलेटेड। सो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया। अब आपको ये नोट्स अगर करने हैं बाय, तो आप ये 299 के है, मतलब पूरे 7 सेट्स, इसमें 7 चैप्टर इंक्लूडेड है। ठीक है, प्लस कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इंक्लूडेड है। और ये 299 के हैं। और इस कैसे बाय करने हैं, आप मेरा नंबर ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, बायो से, और वहाँ जाके मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। एंड मैं आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आई हूँ कि हमारी प्रैक्टिस सेट, जिसको हम कह रहे हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव दोनों, मतलब सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों जो हमारे सेट है वो सिर्फ 199 के है साइकोलॉजी के, जिसमें आपके पास 1 to 7 चैप्टर सब्जेक्टिव, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलती, टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 से अबव भी है किसी किसी चैप्टर्स में, और एमसीक्यू भी आपके बहुत सारे इसमें है। ठीक है, हर एक चैप्टर के इसमें है। और ये 12th का पूरा सेट मैंने यहाँ पे तैयार किया है, प्रैक्टिस सेट, आप इसको बाय कर सकते हैं 199 में। ठीक है, आप मेरे नंबर कहीं से भी ले सकते हैं, मिल जाएगा इजीली आपको यूट्यूब। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारे नोट्स हैं, साथ साथ आप ये दोनों एक साथ खरीद सकते हैं, ये फुल सेट भी और प्रैक्टिस सेट भी। क्या होगा, पहले नोट्स को पढ़ना अच्छे से थोरोली और फिर क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, क्वेश्चंस को लिख लिख कर देखना। यस, एंड लास्ट प्रैक्टिकल, जिसके प्रैक्टिकल्स आ गए हैं और अभी तक प्रैक्टिकल्स भी फाइल्स नहीं बनाई है। सो अगर बनाना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो, दैट इज 299 है। प्रैक्टिकल मैनुअल भी है, क्वेश्चन भी है, बुकलेट भी है, सब चीज़ इन्वॉल्व है इसमें। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस।